हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के श्रृंखला परीक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि 20 पूरे इम्पोर्टेंट बताएंगे श्रृंखला परीक्षण में कैसे और क्या लॉजिक लगाया जाता है, किस आधार पर प्रश्न आते हैं और उसमें कैसे क्या करोगे। तो चलो वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न है। प्रश्न इसमें दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। सवाल है A, C, F, J, O और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बताना है कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा। आपके ऑप्शन भी इसमें है। ऑप्शन ए में P, बी में Q, सी में U और डी में V दिया हुआ है। ऐसे जब भी आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इससे सवाल हल करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट कौन सा अक्षर किस नंबर पर आते हैं। जैसे पहला 1 पर आता है, A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, D 4 पर आता है। ये मतलब पूरा जो श्रेणी जो होती है उसकी वो याद होनी चाहिए श्रृंखला। जेड आता है सबसे लास्ट में, अर्थात 26 नंबर पर आता है। इसी तरीके से सब अक्षरों को हमको याद होना ज़रूरी होता है। चलो अब उसी लॉजिक के अनुसार इसको हल करते हैं। इसमें देखिए पहला ए लिखा है, यानी ए पहले पर आता है और फिर लिखा है सी। इसमें यानी 2 जोड़ा गया है, +2 किया गया है, तभी तो सी आया है। फिर सी में कितने जोड़ेंगे कि एफ़ आ जाएगा। तो सी में 3 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद 3 जोड़ा गया है यहाँ पर, तब जाकर के आया है एफ़। एफ़ के बाद में 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा जे में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा ओ, और फिर ओ में जब 6 जोड़ोगे तो कौन सा पड़ेगा। ओ में 6 जोड़िए, ओ में जब 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा ओ के बाद पी, फिर क्यू, फिर आर, एस, टी और यू आएगा। अगला छठा अक्षर क्या होगा, यू। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी में राइट हो जाएगा। इसका यू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है, इसमें भी वही बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। A, D, E, H, I और L, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये बताना है इसके बाद कौन से अक्षर आएंगे। चलो तो इसको हल करते हैं। इसमें देखिए पहले A दिया हुआ है, A का मतलब है पहले A दिया हुआ है, फिर उसके बाद D है, यानी इसमें जो डिफरेंस है वो 3 का है। A के बाद आता है B, C, D, यानी 3 जोड़ा गया है। 3 के बाद D के बाद आया है E, यहाँ पर E में जोड़ा गया है +1, तब जाकर हुआ है D के बाद E। फिर E के बाद अगला अक्षर दिया हुआ है H। E में कितने जोड़ेंगे कि H हो जाएगा, तो +3 करेंगे, और फिर H के बाद है I, इसमें भी 1 जोड़ा गया है। तो हमको पता चल गया कि पहले 3 जोड़ा गया है, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया। ये श्रेणी इसमें चल रही है। अब डायरेक्ट और कुछ ना देखते हुए डायरेक्ट यल को लेते हैं। यल में क्या जोड़ते हैं, एल में 1 जोड़िए, तो एल के बाद 1 अगर जो इसमें जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो आ जाएगा एल के बाद एम, और एम में 3 जोड़िए। एम के बाद जब 3 जोड़ेंगे तो MNOP हो जाएगा। इसमें जब एम में 3 जोड़ेंगे तो P हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन इसमें M और P वाला राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A राइट है, M और P। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इसमें भी यही बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सवाल है BD, FH, JL, NP, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोग अगर हल कर रहे हो तो वीडियो को रोककर कॉपी और पेन से हल करके आप इसका उत्तर कमेंट में कर सकते हैं। चलो ये सवाल हम नोट कर लिए। BD, फिर कॉमा है FH, फिर JL, फिर है NP, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें चलो देखते हैं क्या जोड़ा गया है। B देखो दूसरे नंबर पर आता है और D आता है चौथे नंबर पर, इसलिए इसमें जोड़ा गया है +2 किया गया है। जब B में 2 जोड़ देंगे D हो जाएगा, और D में अगर 2 जोड़ेंगे, D के बाद आता है E और फिर F, इसमें भी 2 जोड़ा गया है।
तब यफ हुआ है। यफ में फिर दो दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा यच, यच में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा जे, और जे में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा एल। इसी तरीके से एल में एन दो जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा, और एन में दो जोड़ेंगे तो एन ओ पी प्लस पी हो गया है दो जोड़कर। पी में दो डायरेक्ट जोड़ देंगे, फिर जो अक्षर आएगा उसमें फिर दो जोड़ देंगे, बस आ जाएगा उत्तर। तो पी में दो जोड़ो, पी के बाद आता है क्यू और फिर आता है आर, इसलिए दो जोड़ने पर यहाँ पर पहला अक्षर पड़ेगा आर। फिर आर में जब दो जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो हो जाएगा आर के बाद एस और एस के बाद टी, इसलिए आर और टी। अगला अक्षर हो जाएगा यहाँ पर टी। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर टी। आर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है। इसमें पहला है सी डी कॉमा एच आई कॉमा एम एन और फिर कॉमा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी ऐसे प्रश्न आए इनको पहले एक कॉपी पर तुरंत नोट कर लीजिए। तो चलो इसको नोट करते हैं। सी डी एच फिर है आई फिर है एम और फिर है एन। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं कितने कितने नंबर का है। तो सी के बाद कितना जोड़ा गया है, इसमें तो एक का ही डिफरेंस है, प्लस एक किया गया है, डी हो गया है। डी में कितने जोड़ेंगे कि एच हो जाएगा, तो इसमें चार जोड़ा गया है। फिर देखिए जब डी में चार जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा। फिर एच में अगर एक जोड़ेंगे, एच के बाद आता है आई, तो एक जोड़ा गया है। फिर आई में चार जोड़िए तो आई के बाद चार जोड़िए, जे के एल एम, तो इसमें भी चार जोड़ा गया है तब एम आ गया है। एम के बाद एक जोड़ेंगे तो एन आ जाएगा, एम के बाद तुरंत जस्ट एन आता है। और एन में चार जोड़ो तो हो जाएगा, जब इसमें एन में चार जोड़ेंगे तो हो जाएगा एन के बाद एन, एम एन ओ पी क्यू आर। अगला अक्षर आर पड़ेगा और आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है यस, इसलिए इसमें अगर आर में एक जोड़ेंगे यस हो जाएगा, आर यस। ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आर एस। अगला प्रश्न है, इसमें भी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो चलो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। इसकी श्रेणी ए, फिर है बी, फिर है ई, फिर है एफ और फिर है जे, फिर के दिया हुआ है। फिर इसके बाद दो अक्षर बताना है कि क्या आएंगे। पहले इसमें देखिए ए के बाद बी है, यानी प्लस एक किया गया है, इसमें एक ही जोड़ा गया है। फिर बी के बाद ई है, इसमें कितना जोड़ा गया है, बी के बाद आता है सी डी ई, इसमें तीन जोड़ा गया है। और ई के बाद एफ है, फिर इसमें एक जोड़ा गया है। एफ़ के बाद जे लाने के लिए कितने अंक जोड़ने पड़ेंगे, कितने अक्षर इसमें जुड़े हैं। एफ़ के बाद आता है जी एच आई जे, प्लस चार किया गया है, यानी नीचे एक एक यहाँ पर देखिए डिफरेंस बढ़ रहा है, एक एक फिर बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर पहले एक जोड़ा गया था फिर एक जोड़ा गया है। इसमें भी देखिए जे के बाद के आया है, यानी एक जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर हमको के में चार नहीं जोड़ना है बल्कि पाँच जोड़ना है। चार में एक और अधिक जोड़ेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले तीन जोड़ा गया था फिर चार जोड़ा गया, तो यहाँ पाँच जोड़ेंगे। के बाद पाँच जोड़िए, के बाद आता है एल एम एन ओ पी, तो पहला अक्षर इसमें आ जाएगा पी, और पी में एक जोड़ेंगे, पी में एक जोड़ोगे पी के बाद आता है क्यू, इसलिए पी और क्यू इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पी और क्यू आएगा। अगला प्रश्न, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला भी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सा अनुक्रम आएगा। तो चलो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं वैसे ही, एन ओ ए और फिर है पी क्यू बी और फिर है आर एस टी, और इसके बाद ये बताना है कि तीन अक्षर वो कौन से आएंगे अगले। तो चलो एन में कितना जोड़ें कि इसमें तुरंत तो लॉजिक लग नहीं रहा है, इसमें लगा होगा। इसमें देखिए ये लॉजिक लगाया गया है, एन में देखते हैं दो जोड़ते हैं, एन में कितना जोड़े कि पी आ जाए, तो एन में दो जोड़ेंगे अगर जो तो पी आ जाएगा, एन ओ पी, और ओ में कितना जोड़े कि क्यू आ जाए। इसका रिलेटेड बीच वाला अगर जो दो दो या तीन अक्षर दिए हैं तो ये नहीं कि मतलब आगे पीछे से ही हल किए जाए कि यन का जैसे लिखा है यहाँ पर यन ओ ए, तो ये नहीं कि इसका ही संबंध हो, उसमें
पहले का दूसरे वाले अनुक्रम के साथ पहले का संबंध होगा, दूसरे का दूसरे से होगा, तीसरे का तीसरे से होगा, यानी जो अक्षर होगा उसी के साथ होगा। तो इसमें ए एन का पी से लगे रिलेट करेंगे और ओ को क्यू से और ए को बी से। तो इसमें जोड़ा गया है प्लस ओ के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा, ओ के बाद आता है पी फिर क्यू, और ए में कितना जोड़ें कि अगला नेक्स्ट इसके लास्ट वाला अक्षर आ जाए, तो +1 किया गया है। अब इसी तरीके से इसमें भी देखते हैं आगे, पी में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, पी क्यू आर। हाँ, इसमें अगर पी में 2 जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा यहाँ पर, और क्यू में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एस। और यहाँ पर इसमें गलत थोड़ा सा प्रिंट हो गया, यहाँ पर सी था, ये वाला अक्षर यहाँ पर सी है, यहाँ भी सी है, और बी में 1 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। अब इसमें भी आर में 2 जोड़ेंगे पहले। अब आर में 2 जोड़ते हैं, आर में 2 जोड़िए तो हो जाएगा, आर में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, आर के बाद आता है आर एस टी, टी अगला अक्षर हो जाएगा, और एस में 2 जोड़िए तो हो जाएगा एस टी यू, यू हो जाएगा, और फिर सी में अगला जोड़ेंगे जाकर जो 1 तो हो जाएगा, पहले 2 जोड़ा गया फिर 1 जोड़ा गया है, तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी के बाद डी, तो टी यू डी ऑप्शन नंबर ए में राइट है, टी यू डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला अब अचर से संबंधित है, मतलब गणित वाले अंकों से संबंधित सवाल हैं। इसमें भी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। चलो इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले है 1, फिर (2) है, (2), (4) और (8). इसमें क्या किया गया है ये आपको बताना है, और फिर आगे यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर बताना है क्या आएगा। इसमें 1 में कितने से क्या जोड़ें कि 2 हो जाए, तो इसमें 1 से अगर 2 को गुणा कर देंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 में, फिर यहाँ पर अगर जो 2 में 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ भी 2 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 16 सी। अगला प्रश्न है, लिखा है 40, 60, 47, 53, 54, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि उसके तुरंत बाद, जैसे इसमें पहले इसको लिख लेते हैं, जैसे लिखा है 40, फिर लिखा (60), (47), (53), फिर कॉमा है 54। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि इसका इसी से रिलेटेड हो, इसमें रीजनिंग है, इसमें कुछ भी लग सकता है। इसमें पहले को तीसरे से लगा कर देखते हैं, अगर दूसरे से नहीं लग रहा बराबर, क्योंकि दूसरे से नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें देखो 40 है, फिर 20 जोड़ा गया, 20 में अगर जो 60 में 20 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। इसमें पहले का रिलेटेड तीसरे से करते हैं, तो इसमें कितना जोड़ा गया है 7, 40 में अगर 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47, और 47 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब दूसरे और तीसरे का संबंध देखते हैं, जो दूसरे और तीसरे में मिल जाएगा वहीं जाकर तीसरे का फिर पाँचवें से यहाँ पर छठे वाले से मिल जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पर 60 लिखा है, यहाँ पर 53 है, तो यहाँ पर तो 7 माइनस हुआ है पहले, यानी 7 जोड़ा गया है, फिर 7 माइनस करके दूसरे में 7 माइनस करके चौथा अंक लिखा गया, फिर चौथे में अगर 7 माइनस करके छठा अंक लिखेंगे, तो 53 से अगर 7 निकालेंगे तो हो जाएगा 46, इसलिए ऑप्शन इसका 46 राइट हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ 12, 21, 23, 32, 34, 12, 21, फिर दिया हुआ है 23, फिर 32 और फिर है 34, और फिर इसके अगले नेक्स्ट बताना है अगला वाला। इसमें क्या किया गया है, 12 में कितने जोड़े कि 21 हो जाए, तो 12 में तो यहाँ पर 9 जोड़ा गया है, प्लस 9 किया गया है, तब हुआ है 21। फिर 21 में कितना जोड़ें कि 23 हो जाए, तो इसमें 2 जोड़ा गया है, फिर 23 में कितना जोड़ें कि 32 हो जाए, तो फिर 9 जोड़ा गया है, फिर 32 में कितना जोड़ें कि 34 हो जाए, तो फिर 2 जोड़ा गया है। तो अब इसके बाद हम फिर 9 जोड़ देंगे, तो 34 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 + 9 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है 3, 15, फिर बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, फिर है 63,
फिर कॉमा 99, फिर कॉमा है 143। इसमें ये बताना है बीच में जो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। जब भी ऐसे आ जाए, चलो इसको पहले लिख ही लेते हैं। इस श्रेणी को लिख लिया। अब चलो इसमें देखते हैं अंतर कितने का है। तो पहले 3 में कितना जोड़ें कि 15 हो जाए, तो प्लस 12 यहाँ पर किया गया है। लेकिन 12 में हमको नहीं पता कि तुरंत 12 इसमें जोड़ा जाए, हो सकता है इसमें कम ज़्यादा जोड़ा गया हो। तो यहाँ से पहले हम पीछे से इसको हल करते हैं। तो इसमें देखते हैं 63 से यहाँ से पहले हल कर लीजिए। 63 में कितना जोड़ें कि 99 हो जाए। इसमें डिफरेंस है प्लस 36 का, 36 जोड़ा गया है। फिर 99 में कितना जोड़े कि 143 हो जाए। तो इसमें जोड़ा गया है प्लस 44 किया गया है। अब यहाँ पर देख लेते इसमें कितने का अंतर है। 36 और 44 में कितने का अंतर है, तो इसमें तो प्लस 8 का अंतर है। अब यहाँ से अगर 36 से 8 घटाकर इसमें से घटाएं तो कितना बचेगा, तो इसमें अंतर हो जाएगा 28 का, 28 आएगा। 28 8 36 होते हैं, यहाँ पर प्लस 8 करके 36 हो जाएगा। फिर यहाँ से 28 से 8 घटा कर देखेंगे 15 बचेगा। तो 63 से अगर 28 घटाएंगे, पहले तो 28 घटाकर यहाँ पर संख्या भरते हैं। यहाँ पर जब 63 से 28 घटाएंगे तो बचेगा 35 बचेगा। और 35 से अगर 20 निकालेंगे तो 15 बचेगा। यहाँ पर 20 का अंतर होना चाहिए था। तभी तो देखो पहले इसमें 8 8 का नीचे अंतर है यहाँ पर, तो इसमें भी 8 जोड़ा गया है और वहाँ भी 8 जोड़ा गया है। ये कुछ टेक्निकल इसमें इशू आ रहा है। इसका राइट आंसर इसमें देखिए 35 मिल रहा है। जी बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3,28, फिर दिया है कॉमा 4,65, फिर दिया हुआ है 5,126, फिर कॉमा 6 और कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर बताना है इसके स्थान पर कौन सा आएगा संख्या। देखिए अगर जो अंक एक के बाद दूसरा अंक तुरंत ज़्यादा हाईएस्ट हो जाता है तो उसमें ये देखते हैं वर्गमूल या घनमूल हमेशा लगता है, गुणा होता है, क्योंकि तभी तो हाईएस्ट संख्या तुरंत बढ़ेगी जब गुणा करेंगे। जोड़ा और वो घटाया वहाँ नहीं जाता है। इसमें देखिए 3 के बाद 28 से मतलब हाईएस्ट तुरंत बढ़ गया है ज़्यादा, फिर घट गया है, फिर 4 के बाद 65 है। इसका मतलब इसमें तुरंत चढ़ाव आया है, यानी तुरंत अंक बढ़ गए हैं। तो चलो इसको पहले अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 या 9, 9 तो 9 3 27, इसमें घन किया गया है। इसमें अगर जो 3 का घन जोड़ेंगे, इसमें हम 3 गुणे 3 यानी 3 का घन जोड़ेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 या 9 3 27, 27 और फिर उसके बाद में प्लस 1 और किया गया है, तो 27 के बाद 28 आ गया है। फिर यहाँ पर भी इसमें 4 जोड़ा गया है, मतलब अगला अंक 4 है, 3 के बाद 4 यहाँ पर किया गया है प्लस 1। तो 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, अगर 3 बार करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 एक और फिर प्लस 1 कर दिया गया है, 64 एक 65 हो गया है। ये भी राइट है। फिर 5, इसमें 4 में एक और जोड़कर 5 आगे लिखा गया है। 5 का घन होता है 125, 125 और 1 126, इसलिए अब 6 के डायरेक्ट हम 6 का घन निकालेंगे। 6 का घन कितना होता है 216, 216 और 1 6 का घन और प्लस 1 जोड़ा गया है, तो हो जाएगा 217। 217 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 217। अगला प्रश्न, अब यहाँ से प्रश्न चेंज हो गए। इसमें लिखा है निम्नलिखित अंक श्रृंखलाओं में से वह कौन सा अनुक्रम है जो श्रृंखला में नहीं आता है। इसमें यह बताना है जो पूरी श्रृंखला दी हुई है इसमें वह कौन सा अंक है जो नहीं आना चाहिए फिर भी उसको रख दिया गया है, यानी जो इसमें भिन्न है, अलग है, उसको छाँट कर बताना है 4 ऑप्शन में से। इसमें दिया हुआ है 3, 6, 10, 16, 21, 28। इसमें चलो पहले देखते हैं कितने का अंतर है। 3 में कितना जोड़ें कि 6 हो जाए, तो प्लस 3 किया गया है। फिर 6 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, प्लस 4 किया गया है। फिर 10 में कितना जोड़े, तो इसमें 3 जोड़ा गया था, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 5 जोड़ना चाहिए था, तो यहाँ पर आना चाहिए था 15। फिर 15 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल 21 हो जाएगा। फिर 21 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 16 इसका राइट आंसर है। ये इसमें अभिन्न है, ये गलत है। यहाँ पर 15 लिखा होना चाहिए था 16 की जगह पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी श्रृंखला में जो नहीं आता उसको बताना है। चलो इसमें भी देखते हैं अंतर कितने का है।
2,3,5,8,12 और फिर ,18 और फिर ,23। इसमें पहले कितना जोड़ा गया, पहले जोड़ा गया है 2 में 1 जोड़ा गया है तब 3 हुआ है, फिर 3 में 2 जोड़ा गया है तब 5 हुआ है, 5 में 3 जोड़ा गया है तब 8 हुआ है, 8 में 4 जोड़ेंगे तब 12 हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होना चाहिए था। अगर यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 होना चाहिए था, और 17 में अगर जो 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर राइट, ये 18 गलत लिख गया है, यहाँ पर 17 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। राइट जो 18 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 15 है। प्रश्न, निम्नलिखित अंक श्रृंखलाओं में से वह कौन सा अनुक्रम है जो श्रृंखला में नहीं आता। इसमें दिया हुआ है 17, 19, 23, 25, 29, 37। तो चलो इसमें डिफरेंस देखते हैं कितने का है। इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 2 जोड़ा गया है प्लस 17 2 19, फिर 19 में कितना जोड़ें कि 23 हो जाए तो यहाँ पर 4 जोड़ा गया है, 4 में कितना जोड़ें कि 25 हो जाए तो प्लस 2 किया गया है, फिर 25 में कितना जोड़ें कि 29 हो जाए तो प्लस 4 किया गया है, फिर 29 में कितना जोड़ें तो आगे 2 के बाद 4 या 4 के बाद 2 फिर जोड़ेंगे तो 29 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए था 31 होना चाहिए था, यहाँ पर 31, और यहाँ पर लिखा कितना गया 37, इसलिए 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका अलग है अनुक्रम से। अगला प्रश्न है 17, 23, 31, 41, फिर है 53 और नेक्स्ट है 69। इसमें भी अंतर देखते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंतर ही होता है, चाहे गुणा करके हो, चाहे जोड़ कर, चाहे घटाना होकर और चाहे भाग होकर। तो इसमें अंतर कितने का है, इसमें 17 में कितना जोड़ें 23 हो जाए, इसमें जोड़ा गया है प्लस 6, 6 में कितना जोड़ें 23 में कितना जोड़ें कि 31 हो जाए तो प्लस 8 किया गया है, फिर 8 में कितना जोड़ें कि 41 हो जाए तो प्लस 10, यानी 2 अंक बढ़ रहे हैं देखो। फिर 10 में अगर जो 41 में कितना जोड़े कि 53 हो जाए तो 10 में 2 जोड़कर 12 + 12 यहाँ पर किए गए हैं। फिर 12 के बाद अब कितने जुड़ने चाहिए 13, तो 53 में 12 के बाद 14 जुड़ने चाहिए थे, तो 53 में 14 जोड़ो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 67। यहाँ पर अगर जो 53 में 14 जोड़ेंगे प्लस 14 तो यहाँ पर हो जाना चाहिए था 67। इसका 69 जो डी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। ये इसमें अलग है। चलो अगला प्रश्न, अगला भी यही है। इसमें बताना है कौन सा अनुक्रम में नहीं आता है। 2, 21, 3, 32, 4, 41, 5, 51। इसमें तो ये तो बिल्कुल सरल है। इसमें देखो 2 में कितना जोड़ा गया है, इसमें तो जोड़ा गया है 20 पूरा जोड़ा गया है, यानी या 10 से गुणा भी कह सकते हैं। इसमें 10 से गुणा भी कर सकते हैं, 2 दहम 20। फिर 3 में 20 जोड़ा गया है उसमें, और इसमें अगर जो जोड़ेंगे हम, और इसमें एक लॉजिक लगा है कि यहाँ पर जैसे 2 लिखा है, 2 के पीछे अगले नंबर में 2 के पीछे 1 लिख दिया गया है। जैसे यहाँ से पता चलता है देखो, 4 के पीछे 1 लगाकर 41 लिख देंगे, 5 के पीछे 1 लिख कर 51 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 के पीछे 1 अगर लिख देंगे तो यहाँ पर 31 होना चाहिए था। तभी तो, क्योंकि इसमें भी अगर जो 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 होगा, फिर 31 में 10 जोड़ेंगे तब 41 होगा, 41 में 10 जोड़ेंगे तब 51 होगा। इसलिए इसका 32 की जगह पर 31 होना चाहिए था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अब श्रृंखला को पूरा करने वाले प्रश्न आ गए हैं। इसमें पहले में दिया हुआ है 0.15, फिर दिया हुआ है दूसरा अंक 0.3, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर लिखा है 1.2, फिर है 2.3, 4 है 2.4। इसमें देखिए लिखा है 0.15, फिर 0.3 और फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर है 1.2 और 2.4। इसमें कितने का अंतर है। इसमें 15 को अगर 2 से गुणा कर देंगे, 0.15 को 2 से गुणा करेंगे तो 0.30 हो जाएगा, और अगर जो इसका दूना हम करेंगे 0.3 का तो यहाँ पर 0.6 होना चाहिए, 0.6, और 0.6 को अगर 2 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.2, और 1.2 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.4। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 0.6। अगला प्रश्न है, इसमें भी दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। इसमें दिया 50,
कॉमा 65, कॉमा 82, फिर कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर है कॉमा 122। सबसे पहले इसको हम लिख लिए। अब इसको देखते हैं इसमें डिफरेंस कैसे, क्या लॉजिक लगा है। चलो इसमें सबसे पहले अंतर ही देखते हैं। 50 में कितना अंतर है? 50 और 65 के बीच में अंतर है 15 का, प्लस 15 जोड़ा गया है। फिर 65 में कितना जोड़ें कि 82 हो जाए, तो इसमें जोड़ा गया है प्लस 17। 17 में यानी यहाँ पर 2 अधिक हो गया, पहले 15 जोड़ा गया, फिर 17 2 ज़्यादा, फिर 17 से 2 ज़्यादा यानी 19। 82 में अगर 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 19, तो हो जाएगा यहाँ पर 101। और 101 में अगर जो 19 में 2 जोड़कर 21 जोड़ेंगे, 101 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 19। दिए गए विकल्प में से वह चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। दो कॉमा 5 कॉमा 9 कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी ब्रैकेट यहाँ पर हम बना दिए हैं, फिर कॉमा 20 और कॉमा 27। चलो इसमें अंतर देखते हैं। इसमें कितने का अंतर है? पहले जोड़ा गया है +3, फिर जोड़ा गया है +4, फिर जोड़ा गया है +5 जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक एक बढ़ता जा रहा बार बार। जैसे पहले 3 जोड़े थे, फिर 4 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़े हैं, अब इसके बाद 6 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, तो 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा यहाँ पर 14। और 14 में 6 जोड़ेंगे, +6 जब करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 में 7 जोड़ेंगे +7 तो हो जाएगा 27। इसलिए 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इस वीडियो में आप लोगों